2022 के अप्रैल महीने की शुरुआत हिंदू और मुसलमान समुदाय के पावन त्योहारों के साथ हुई। 2 अप्रैल से जहां नवरात्र की शुरुआत हुई, तो वहीं इसी दिन से रमज़ान के महीने का भी आगाज़ हुआ। लेकिन राजस्थान के करौली शहर में त्योहारों की खुशियों ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जब 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। गौरतलब है कि शनिवार को चैत्र नवरात्र का पहला दिन था। इस मौके पर हिंदू संगठन बाइक रैली निकाल रहे थे। ये रैली जैसे ही हटवाड़ा बाजार पहुंची, तो कुछ लोगों ने उस पर पथराव कर दिया। इसके बाद तनाव बढ़ गया और दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। पथराव के बाद हड़कंप मच गया और बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जब तक दुकानें बंद कर पाते, तब तक गुस्साए लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। उन्होंने कई दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो कि 3 अप्रैल रात 12 बजे तक लागू रहेगा। हिंसा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजी से बात की और पुलिस को हर उपद्रवी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वहीं अशोक गहलोत ने देश प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर हो रहे तनाव के लिए केंद्र और बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। जो माहौल एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में माहौल सरचार बन गया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी खुद को अपील करनी चाहिए देशवासियों को कि ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य की कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया अभी सुबह, और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग दे देते हैं, 2 व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। पर अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। वहीं करौली हिंसा को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। मकान की छतों से पथराव शुरू हुआ। इतना भारी मात्रा में घरों की छतों पर पत्थरों का होना पूरे मामले को शक के घेरे में लाता है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी करौली हिंसा की कड़ी निंदा की। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि करौली में निकाली जा रही उत्साह रैली से पहले अगर प्रशासन सतर्कता बरतता तो हमले की यह घटना टाली जा सकती थी। आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में 2 गुटों के बीच तनाव के बाद पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच शहर में शांति बहाल करने को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। जब भारत के साथ कई देश रविवार को वीकेंड की छुट्टी मना रहे थे, तो उसी समय पाकिस्तान की राजनीति में भीषण गहमागहमी चल रही थी। नेशनल असेंबली में इमरान खान का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। इसी बीच डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पीएम इमरान खान के खिलाफ पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तभी इमरान खान देश को संबोधित करने के लिए टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए और देश में फिर से चुनाव कराए जाएं। जिसके बाद इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भंग कर दिया। इस तरह पाकिस्तान के कई हफ्तों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से पाकिस्तान को एक बार फिर चुनाव की ओर जाना पड़ा है। पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद
मिनट्स जारी किए गए उसके, उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। वहीं गुस्साए विपक्ष ने खुद ही शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुन लिया। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इमरान खान ने संविधान का उल्लंघन किया है। विपक्ष का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 195 वोट पड़े हैं। वहीं अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले चुनाव 90 दिनों के अंदर कराए जाएंगे, तब तक इमरान खान केयर टेकर प्रधानमंत्री रहेंगे। वहीं अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने इमरान खान की घेराबंदी शुरू कर दी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर इस पागल और जुनूनी आदमी को इस अपराध के लिए सजा नहीं दी गई तो आज के बाद इस देश में जंगल का कानून लागू हो जाएगा। दूसरी ओर पीपीपी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होने दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पाक आर्मी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी ने कहा है कि देश में आज जो भी सियासी हलचल हो रही है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, इससे आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि पाक सरकार के सहयोगियों का खुद साथ छोड़ने के बाद इमरान खान अल्पमत में आ गए थे, जिसके बाद पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था, जिसे बाहरी ताकतों द्वारा बताकर डिसॉल्व कर दिया गया। वहीं पाकिस्तान में जारी सियासी उठापटक के बीच पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आ गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच गठित की गई है। आज पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई ख़ास, इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल दिन है, क्योंकि आज जहां एक लग रहा था कि बाजी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के हाथ से निकल गई है, ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है, उन्होंने नंबर इकट्ठे कर लिए हैं, कैंपेन कर ली है, तैयारी कर ली है, प्लानिंग कर ली है कि आज वो इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन से इस नेशनल असम्बली से बाहर निकाल करेंगे। इमरान खान के जहन में कुछ और ही था। इमरान खान के जहन में ये था कि इमरान खान एक सरप्राइज़ देंगे। उन्होंने आने से पहले कल रात को भी ये कहा कि वो एक सरप्राइज़ है, कप्तान के पास आखिर तक एक सरप्राइज़ है। और उन्होंने आज पार्लियामेंट में ये साबित किया कि बहरहाल चाहे ऑपोजिशन जितनी भी तगड़ी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो ताकत है वो बहरहाल काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा सुपीरियर होती है। आज जब नेशनल असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो इमरान खान नेशनल असम्बली में नहीं आए। ऑपोजिशन अपने नंबर लेके बैठी। ऑपोजिशन के पास 174 का नंबर था, उसके अलावा 2 और बंदे उनके साथ आके बैठ गए, 176 हो गया। और उनका क्लेम था कि 22 लोग और थे जो उनके साथ मिलेंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट देंगे और इमरान खान यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान असम्बली में नहीं आए। प्रोसीडिंग शुरू हुई। फवाद चौधरी, जिनको अभी रिसेंटली ही लॉ मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 जो कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मैं लेके बनाई गई है और पाकिस्तान, उसको लेके जो है उन्होंने इशू रेज़ किया। उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक बाहर की रिजीम चेंज जो है कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में चलाई जा रही है, जिससे एक बाहर के मुल्क जो है वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए उसकी रिजीम को बदल रहे हैं और उसी का ही ये सारी नो कॉन्फिडेंस मोशन हिस्सा है। तो क्या ये आर्टिकल 5 के ज़िम्मे में नहीं आती? उन्होंने कहा ये आती है। इसलिए उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर को कहा कि आप इसके ऊपर रूलिंग अपनी दें, क्योंकि इस तरीके से रिजीम चेंज इन वायलेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी नहीं की जा सकती। ऐसा लगा कि डिप्टी स्पीकर सूरी साहब उनका नाम है, वो जब वहाँ पे थे उनके हाथ में एक लेटर था। वो लेटर क्या था? वो लेटर बेसिकली उन स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर की तरफ से था, जिनको आज ही सुबह ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का उनके खिलाफ भी जो है वो चला के उनके लिए ये प्रोसीडिंग को चेयर करने से उनको रुकवा दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो पीटीआई के साथ हैं। लेकिन हुआ कुछ और। जब मेन मैच था उसमें डिप्टी स्पीकर ने एक पेपर निकाला, उसके ऊपर से पढ़ा कि पाकिस्तान में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती, जो लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आर्टिकल 5 इसके ऊपर लगता है और क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इस वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज की जाती है, कैंसिल की जाती है। उन्होंने ये कहा और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो है अपना प्रोसीडिंग ख़त्म की और वो वहाँ से चले गए। ऑपोजिशन के लिए ये एक किसी शौक से कम नहीं था, ये आधे पाकिस्तान के लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था। नंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, हर लिहाज से इमरान खान मुश्किल में थे। साथ ही जब ये हुआ तो उसके फ़ौरन ही कुछ देर के बाद ही
इमरान खान का खिताब जो कि रिकॉर्डेड था, वो 1.5 या 2.5 मिनट का रिकॉर्ड था, खिताब था, वो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान जीत गया, ये लुटेरे हार गए। और अब उन्होंने कहा कि वो मौका है कि जब पाकिस्तान का फ्यूचर बाहर की कोई मुल्क, कोई ताकत डिसाइड नहीं करेगी, यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, मैंने समरी लिख दी है प्रेसिडेंट को, डॉक्टर आरिफ अलवी को, कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दीजिए और हम इलेक्शन में जाते हैं। उनके कहने के कुछ ही देर के बाद ये भी आ गया कि प्रेसिडेंट ने उनके प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी। यानी कि इस वक्त इमरान खान इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ना ही यहाँ पे कोई असम्बली है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, लेकिन ये असम्बली अभी भी इन ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन जमातें बैठी हैं। उन्होंने कहा कि ये क्लियर वायलेशन है, उन्होंने कहा ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि उनसे बहस किए बगैर, इस बात को ओपन किए बगैर ये रूलिंग पहले से प्री प्लान थी जो किया जाएगा। और क्योंकि उनको ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद पाकिस्तान में बहुत सारे सीनियर एक्सपर्ट से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। और अब पाकिस्तान में कोई हुकूमत इस वक्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इंटरिम गवर्नमेंट देखनी है और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के बाद 3 महीने में इलेक्शंस करवाने हैं। साथ साथ ही अब हो क्या रहा है, एक और अनोखी चीज़ हुई, वो भी आज शायद ही किसी मुल्क में हुई हो। असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, लेकिन असम्बली का सेशन हो रहा है। असम्बली में गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर नहीं है, स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन जमातों का सेशन हो रहा है, जिनके अयाज सादिक साहब, जो पुराने एक बहुत मंजे हुए PMLN के पॉलिटिशियन हैं और फॉर्मर चेयर थे इसके नेशनल असम्बली के स्पीकर थे, उन्होंने आके उन स्पीकर की जगह पे आके बैठे और उन्होंने इंटरनली सिम्बॉलिकली एक अपोजिशन जमातों का पूरा इजलास किया, वहीं पे बैठ के किया। और साथ ही उन्होंने वोटिंग करवा के 199 वोट्स के हिसाब से शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करवा दिया। अब इसकी लीगल वैल्यू क्या है? ज़ीरो, कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ नेशनल असम्बली है मेरे, वहाँ पे उस तरफ सुप्रीम कोर्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के बारे में अब बहस नेशनल असम्बली से निकल के यहाँ पहुँच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब पिटीशन डाली गई है, पीपल्स पार्टी की लीगल टीम वहाँ पहुँच चुकी है और उन्होंने एक पिटीशन डाल रहे हैं इस फैसले को जो स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असम्बली में किया, उसको चैलेंज करेंगे। उनको ये कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, उनको एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन लेना चाहिए था, फैसला वैसे करना चाहिए था, आर्टिकल 5 का इसमें इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती है। तो अब ये मामला सारा चला गया है सुप्रीम कोर्ट में और वो ये कहते हैं कि इसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर डिसाइड करें ताकि जो है वापस नेशनल असम्बली के अंदर वो हो सके, वोटिंग हो सके। तब तक ऑपोजिशन अभी भी नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको एक प्रेसिडेंट बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है और उसी को लेके नो कॉन्फिडेंस वोटिंग की मोशन लाई जा रही है, लोग ख़रीदे जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इन मामलों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी हेयरिंग से मना कर दिया था और उस पिटीशन को खारिज कर दिया था। और उसमें जो आखिर में रीज़न दिया था वो ये था कि प्रोसीडिंग्स इन द नेशनल असम्बली आर नॉट क्वेश्चनेबल इन द सुप्रीम कोर्ट। उसको आप सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन उसके ऊपर रेज नहीं कर सकते। अगर ये प्रेसिडेंट उस पिटीशन के ऊपर था तो क्या अब ऑपोजिशन की ये जो पिटीशन जा रही है इस आज के अमल को चैलेंज करने के लिए, क्या उससे उनको कुछ हासिल हो पाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एक ऐसा दिन था जो शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे पहले कभी हुआ हो। कुछ लोग इसको क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि उनको बहरहाल लोगों से ज़्यादा अपनी कुर्सी की परवाह है, तो इसलिए उनको चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ानी पड़े, उन्होंने वो उड़ा दी और अपने आप को बचा लिया। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो सरप्राइज़ कहा था वो दे दिया और बाकी सबकी हालत ख़राब हो गई। कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो आखिरी बॉल तक खेलना था, वो तो विकेटें और बैट और बॉल सब उठा के भाग गए पिच से ताकि कोई भी ना खेल सके, क्योंकि वो सब उनकी थी। तो ये सब बातें हो रही हैं और पाकिस्तान में गहमा गहमी का माहौल है और अब गहमा गहमी और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमें अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ कि अब आगे जाके हो क्या रहा है। ये बात तो तय है कि इस वक्त इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ, नेशनल असम्बली में, एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले होते हैं। लेकिन इस वक्त इस मुल्क को चलाने के लिए
कोई डेमोक्रेटिक सेटअप मौजूद नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.